आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए आज हम कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं जिनको लेकर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने मंथ कोड लिखा है, उसके बाद हमने शताब्दी कोड लिखा है, उसके बाद हमने ये डेज का नंबर कुछ लिखा है। इसी तरीके से जैसे अगर कहीं पे रविवार हो जाएगा तो हम उसको 1 से कंसीडर करेंगे। ऐसे ही हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है एक ट्रिक की तरह। जैसे इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। हमें अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मार्च 1997 या 1994, ठीक है, 1994 को मंगल था, ठीक है, ट्यूसडे था, तो 4 अप्रैल 2005 को कौन सा डे होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है 2 तारीख है, महीना मार्च है, तो हमने लिखा 2 प्लस मार्च, मार्च का कोड क्या है 4, तो हमने लिखा 4। उसके बाद हमने लिखा वर्ष, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद हमने लिखा वर्ष। तो वर्ष कौन सा है, वर्ष है 94, तो हमने लिखा 94। उसके बाद हमने लिखा लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 94 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, है ना। तो ये जो हमें मिलता है, क्वेश्चन जो हमें मिलता है, जो भागफल हमें मिलता है, वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होते हैं। मतलब उस वर्ष में, उस शताब्दी में अभी तक जो लीप ईयर पड़े हैं वो होंगे। तो हमें कितने मिले थे, 23, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे शताब्दी, तो हमारी शताब्दी क्या है 1900, और 1900 का कोड क्या है 0, है ना। तो हमने लिखा 0 डिवाइडेड बाय 7। सबको जोड़ देते हैं, 9 4 8, 8 2 10, 10 3 13, कैरी 1। यहाँ पे आ जाएगा 9 और 10 10 10 तो 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे कैरी जाएगा 5 और 7 7 ज़ा 49। अब 49 में ही कट गया और हमें कितना शेष मिल गया, 5। एक सेकेंड, 49 में कट गया, हमें शेषफल मिल गया 4, ठीक है। तो हमें शेष कितना मिला 4, और 4 को क्या है बुध। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें मंगल दिया हुआ है, इसका मतलब हमें एक स्टेप क्या आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। मतलब हमें एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा तो हमें मंगल मिलेगा। अब इसको इतना यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, हम एक स्टेप पीछे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मंगल। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, तो 4 और अप्रैल का फॉर्मूला है 0, सूत्र क्या है, वो कोड क्या है 0, और उसके बाद वर्ष कौन सा है 5। ऐसे ही लीप वर्ष कौन सा है, तो देखो 2005 तक एक ही लीप वर्ष आएगा, 2004, है ना। तो हमने लिख दिया 1 और प्लस शताब्दी कौन सी है 2000, 2000 का कोड क्या है 6, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 7 से। इसको हमने देखा 5 और 4 9, 9 1 10 और ये 16/7, तो 7 2 ज़ा 14, तो शेष कितना बचा 2। तो 2 किसका कोड है, मंडे का, सोमवार का। हमें मंगल कैसे मिला था, हम एक स्टेप पीछे गए थे, है ना। तो ये जानने के लिए भी हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो एक स्टेप पीछे को क्या है रविवार। तो 4 अप्रैल 2005 को क्या था, रविवार, संडे।
ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। माना 3 अप्रैल 1999 को गुरुवार है, तो 4 अप्रैल 1997 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें इसकी दी हुई है। तो हमने यहाँ पे बोला कि डेट क्या है हमारी 3, मंथ कौन सा है अप्रैल, अप्रैल के लिए हम 0 कोड यूज करते हैं, और वर्ष कौन सा है 99। ऐसे ही लीप वर्ष कौन सा है जो हमारा लीप वर्ष दिया है, लीप वर्ष तो हमें निकालना पड़ेगा ना। 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 सा 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, 4 4 सा 16, तो हमें लीप वर्ष कितने मिले 24। ऐसे ही शताब्दी हमारी क्या है 1900, 1900 का क्या है 0, तो हमने यहाँ पे लिखा 7। इन सबको हमने जोड़ दिया, हमने देखा 9 और 4 13, 13 और 3 16, कैरी 1, 10 और 2 12/7, 7 को हमने इससे काट दिया, 7 एकम 7, यहाँ पे 5 आया और 7 अट्ठे 56, तो शेष क्या आया हमारा 0। शेष हमारा क्या आया 0, और 0 किसका है शनिवार का, लेकिन यहाँ पे तो गुरुवार लिखा है, तो शनिवार करने वो सॉरी गुरुवार करने के लिए हमें कितने स्टेप पीछे जाना होगा, 1 और 1 2, हमें 2 स्टेप पीछे जाना होगा। पहले वाला बिगाड़ देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हमें 2 स्टेप पीछे जाना होगा, और हम अब इसका निकालते हैं। तो देखो ये हमें कितना दिया है 4, अप्रैल का कोड है हमारे पास 0, प्लस वर्ष कौन सा है 97, प्लस लीप वर्ष कौन सा है 97 का हम निकालेंगे, तो 4 2 सा 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, 4 4 सा 16, मतलब 24 हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है शताब्दी, तो शताब्दी हमारी, जब शताब्दी हमारी सेम होती है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जब हमारी शताब्दी सेम है तो हम शताब्दी को नहीं लेंगे, अगर शताब्दी अलग अलग होती तो हम उसको लेते। ये सिर्फ शताब्दी की बात नहीं, अगर हमारी डेट भी सेम होगी, मानो यहाँ पे 3 अप्रैल था, अगर यहाँ पे भी 3 अप्रैल होता तो हम डेट को भी नहीं लिखते। ठीक है, तो शताब्दी को हम नहीं लिखेंगे। और अगर हमारा मंथ इक्वल होता, अगर यहाँ पे भी, अच्छा मंथ तो इक्वल है ही, चलो मंथ तो वैसे भी 0 है, मंथ को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि मंथ भी इक्वल ही है, तो इसको हमें डिवाइड कर दिया 7 से, तो ये हमारा हो जाएगा 7 4 11, 11 और 4 15, ऐसे ही ये 10 और 2 12/7, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 उधर जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 7 सत्ते 49 ही हम लेंगे, और हमें कितना मिल जाएगा शेष, शेष हमारा हो जाएगा 6, और 6 किसका कोड है शुक्र का। लेकिन जब हमें गुरुवार लाना था तो हम 2 स्टेप पीछे गए थे, तो अभी हमें मिला है 6, तो हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो हमें सही डे मिलेगा, तो हम 1 स्टेप पीछे गए फिर, तो हमें क्या मिल गया बुध, मतलब 4 अप्रैल 1947 को क्या था बुध, वेडनेसडे।
डे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे हमें चीजें सिमिलर मिल रही हैं उन्हें कैसे करेंगे। जैसे माना यहाँ पे 3 मार्च 1997 है और यहाँ पे 8 अप्रैल। अच्छा, सभी कुछ अगर सिमिलर हम कर दें, यहाँ पे हमने कर दिया 3 मार्च 1938, नहीं 38 तो नहीं करते, 297 है ना, तो 98 कर देते हैं, 1998। ठीक है, तो अब अगर इस दिन हमारा बुध है तो हमें इस दिन बताना है कि 3 मार्च 1958 में कौन सा डे होगा। तो हमने कहा कि 3 प्लस, अभी देखो हम 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि दोनों में ही डेट सेम है, दोनों में ही मंथ सेम है, दोनों में ही शताब्दी सेम है, तो 3 चीज़ों को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमें डेट नहीं लिखनी है, मंथ नहीं लिखना है और हमें शताब्दी नहीं लिखनी है। हमें सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है, एक वर्ष और एक लीप वर्ष। तो वर्ष कितना है 97 और प्लस लीप वर्ष हम निकालेंगे, तो अभी हमने निकाला भी था 97 का, 4 2 ज़ा 8 और ये 1 यहाँ पे 7, 4 4 ज़ा 16, 24/7। हमने देखा 7 4 11, 11 का 1 कैरी 1 और ये 10 और ये 12 और डिवाइडेड बाय 7, तो 7 एकम 7 और 5 उधर जाएगा, 7 7 49, मतलब जो शेष था वो हमें कितना मिला 2, जो शेष था वो हमें मिला 2 और 2 किसका, ये लास्ट पहले वाले हटा देते हैं, तो 2 हमें किसका मिला, 2 मतलब सोमवार है ना, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है बुध, तो बुध के लिए हमें 2 स्टेप आगे आना पड़ेगा, बुध के लिए हमें 2 स्टेप आगे आना पड़ेगा। तो अब जो हम क्वेश्चन दूसरा लगाएंगे उसमें भी हमें 2 स्टेप आगे जब हम आएंगे तभी हमें सही दिन मिलेगा। जैसे हमने कहा हमें इसमें क्या क्या लेना है, एक तो हमें वर्ष लेना है, दूसरा हमें लीप वर्ष लेना है, तो ये हमारा वर्ष 98 और प्लस लीप वर्ष हम निकालेंगे यहाँ से, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 1 और ये 4 4 ज़ा 16, वही 24 ही आएगा और यहाँ पे भी 12 कैरी 1 10 और ये 12/7, 7 एकम 7 और ये 5 7 7 49, तो शेष हमें मिला 3 और 3 किसका है, मंगल का, लेकिन मंगल तो होगा नहीं, हमें 2 स्टेप आगे आना पड़ेगा, तो क्या होगा गुरुवार, मतलब ये कौन सा दिन होगा, गुरुवार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसे आप लोग लगाना। 8 जून 1948, 19 सितंबर 2016। अगर इस दिन हमारा मंडे था, मतलब सोमवार था, तो इस दिन कौन सा, तो इस डेट पे कौन सा दिन होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लगाइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।